अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मुआलिज सैयद अब्दुल अज़ीज़ बुखारी। आज जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है उन लोगों से मुतल्लिक जो औलाद का इलाज कर रहे हैं और उनको एक ख़ास किस्म का मसला दरपेश होता है। वो है पस सेल। उनके सीमेंस में पस सेल की जो मिकदार होती है वो 10, 15, 20 और बाज़ औक़ात 50 तक चली जाती है। इतनी मोटी मोटी रिपोर्टें लेकर आते हैं और बहुत परेशान होते हैं। बात ये टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन मैं मुख्तसर सी बात करूंगा कि इस पस सेल पैदा होने की वजूहात क्या है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है ना, वो इन्फेक्शन है। आपकी किडनी में, गुर्दों में इन्फेक्शन, पेशाब की नाली में इन्फेक्शन, प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन, पथरी हो गई है, उसने ज़ख्मी कर दिया है, उसका सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ, फिर इन्फेक्शन। तो ये जो इन्फेक्शन है, एक तो सबसे बड़ी वजह जो है पस सेल की ये होता है। दूसरी बड़ी वजह जो होती है वो एक तकलीफ़ होती है गोनोरिया। गोनोरिया के बाद आछिक भी होता है, यानी ये छूत वाली बीमारियां होती हैं जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। वजह कोई भी हो, लेकिन 5% लोग ऐसे होते हैं जिनकी औलाद पस सेल होने की वजह से नहीं होती, क्योंकि पस जो होती है ये स्पर्म को जाके डैमेज कर देती है। आपका स्पर्म डैमेज हो गया तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसके लिए बहुत बेहतरीन इलाज लेकर हाजिर हुए हैं। तो इलाज की तरफ चलते हैं। तमाम दवाइयाँ आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। गंधक आंवला सार 20 ग्राम, पोस्त रीठा 20 ग्राम, चाकसू इसको आप कूट लेंगे और इसका आटा निकाल लेंगे, इसको आरत चाकसू भी कहते हैं, 20 ग्राम। हल्दी 20 ग्राम। एक और चीज़ होती है ये भी हल्दी की एक किस्म होती है, अम्बा हल्दी, तो ये भी आपने 20 ग्राम लेनी है। तमाम दवाइयों को आपने बारीक कर लेना है अच्छे से। इसको बंद जार में रखना है। सुबह शाम पानी के साथ 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर लेना है। एक कैप्सूल सुबह लेना है, एक कैप्सूल शाम। ध्यान रहे कि जब तक पस सेल हैं तब तक आपने दूध नहीं पीना। आपके पस सेल 15 दिन में ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये नुस्खा हमारा मुजरब नुस्खा है, हमारे पास भी तैयार होता है। आपकी सेहत से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।